व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल रद्द में इस बार ईमान सालार को बहुत बड़ा धोखा देने वाली है। जैन के पाकिस्तान वापस आने के बाद इस बार उसकी मुलाकात जैन के साथ भी होने वाली है। इस बार सालार ही जमील की लगामें कसने वाला है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि ईमान जब से सालार के घर में आई है तो वो हक्की वक्की रह चुकी है कि सालार इतने बड़े घर में रहता है तो वो छोटी सी दुकान चलाने पर आखिर क्यों मजबूर हो चुका। इसी वजह से वो सालार को अपने सामने बिठाकर पूछती है कि ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से तुमने हम सब से ये सब कुछ छुपाया आज तक। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता, पर तुमने किस वजह से ये सब कुछ छुपाया। जिस पे सालार उसे कहता है कि ईमान, जिसका कोई अपना ना हो तो उससे बड़ा गरीब कोई भी नहीं होता। बज़ाहिर तो ये घर मेरा है, पर ना तो ये घर मेरा है और ना ही ये रिश्ते। मेरी सगी माँ तो कब किस दुनिया से जा चुकी है और अब वो सिर्फ शहला का बेटा बन के रह रहा है। अब रात का वक्त हो जाता है और ईमान अपने कपड़े बदल लेती है और इसका सामना शहला से हो जाता है, जिससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और उसे ऐसे रिलैक्स देख के वो कहती है कि इस घर में कोई चालाकी होशियारी नहीं चलेगी तुम्हारी, इसलिए बेहतर यही है कि सालार तुम्हें जहाँ से उठा कर लाया है वापस वहाँ चली जाओ। अब चुप रहने वालों में से तो ईमान भी नहीं है। वो कहती है कि निकाह करके आई हूँ, एवी नहीं लाया। एक बात आप याद रखिएगा, वलीमा बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। शैला समझ जाती है कि ईमान बहुत तेज और होशियार लड़की है और दूसरी तरफ सालार ईमान को कहता है कि मैं आपके पास नहीं सोऊंगा, इसीलिए वो अलहदा से जमीन पर बिस्तर बिछा कर लेट जाता है। ईमान सोचती है कि अगर किसी को इज्जत देनी हो तो कोई सालार से सीखे। खैर, सालार सो जाता है। ईमान रात भर उसको देखती है और कहती है इसको तो ऊपर बेड पे सोना चाहिए था। अब सुबह खैर ईमान तैयार होकर खाने की टेबल पर आती है, जिसे देखकर शैला जल भुन जाती है और जब ईमान खाना खाने लगती है तो शैला उसका हाथ रोक लेती है। ये सब कुछ सालार देखता है और उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी सौतेली माँ उसकी बीवी का हाथ पकड़े। खैर, दोनों ईमान के घर मिलने चले जाते हैं। ईमान का बाप ईमान को खुश देखकर बहुत खुश होता है, साथ ही साथ उनका आपस में बहुत अच्छा वक्त भी गुजरता है। जब ये दोनों वापस घर आते हैं तो सालार का मामू ईमान को बुलाकर उसे पूछता है कि बताओ क्या चाहती हो तुम, क्या लोगी सालार को छोड़ने का। और यहाँ ईमान कहती हैं कि तैयार हो जाएं, आप तो कहते थे ना कि कुछ भी मांग सकती हो, फिर देने के लिए तैयार हो जाएं। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और सालार का मामू उसको बुलाकर कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि लड़की बहुत लालची है, तुम्हें जल्दी ही छोड़ जाएगी, कीमत बता गई है वो तुम्हें छोड़ने की। सालार ये सुनकर टूट जाता है और ईमान से पूछता है कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगी, फिर ये सब कुछ क्या है। यहाँ पे ईमान को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी फैक्ट्रियाँ, सब कुछ सालार की माँ के नाम था, जो उनके गुजर जाने के बाद सालार के नाम है। अब सालार ईमान से खुद को छोड़ने की वजह पूछता है, जिसपे ईमान खामोश रहती है और सालार अपनी मोहब्बत को चंद पैसों में बिकता देखकर रोने लग जाता है। तो जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ईमान ना तो पैसों को और ना ही इस प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी देगी और ना ही सालार को छोड़ेगी। अब जैन भी ईमान के सामने आने वाला है वापस और उसे अपनी मोहब्बत मांगेगा कि लाओ, दो मुझे मेरी मोहब्बत वापस दो। तुमने तो कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगी, मैं तुम्हारी मुनाफकत देखने नहीं आया। उधर शहला सबको कहती फिर है कि भाई ईमान के आने के बाद तो सालार बिल्ली से शेर बन चुका है। एक तरफ जैन जो ईमान की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है, तो दूसरी तरफ उनका वलीमा बड़े ही धूमधाम से होता है, जिसपे मोहब्बत की वही निशानी, वही तस्वीर लगी होती है जो सालार ने खुद बनाई होती है। लेकिन ईमान के दिल और दिमाग में तो सिर्फ जैन ही चल रहा होता है और वो उसका जिक्र भी कर देती है बेवकूफ लड़की अपने वलीमे के ऐन मौके पे, जिसपे सालार उसे कहता है कि आज के इस मौके पे आपका ऐसे जैन का जिक्र करना बनता नहीं था जैसे उन लोगों ने आपके साथ किया। जनाब, आने वाली एपिसोड्स में सालार अपनी माँ का बदला भी लेने वाला है, लेकिन इन एपिसोड्स के अंदर सालार के साथ ईमान बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। आप में से कौन कौन चाहता है कि ईमान जैन के पास वापस चले जाए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।